हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेनस गेम ऑफ पनिशमेंट के एपिसोड नंबर 14। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। देखते हैं जाओ बहुत ज्यादा शौक रहती है कि लॉर्ड यानू ने उसको कैसे देख लिया। तभी जाओ के पीछे से आवाज आता है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं यहाँ पर खड़े खड़े तुमको देखूं। अब जब पीछे मुड़ती है तब देखती है वहाँ पर एक बंदा है जिसके पास उसका खुद का पैर नहीं था और 2 हाथ होते हैं और एक इंसान की तरह देखने वाला उसका पूरा बॉडी, लेकिन उसके पाँव एक जिन की तरह होता है। वो कहता है कि मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, मैं बस यहाँ पर मास्टर का भेजा हुआ दिया संदेश देने आया हूँ। और वो अपने हाथों से क्रिस्टल निकालता है। देख सकते हैं उस क्रिस्टल में वो सब कुछ कैद हो जाता है जो यानू और जाओ एक साथ बिताते हैं, या फिर यानू के ऊपर नजर रखा जाता है, हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये सब देख के गुस्सा हो जाता है, कहता है ये सब क्या है, मुझे ये सब नहीं सुनना है, तुम अपना काम से काम रखो, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, मैं ये सब फालतू चीजें सुनने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये सब फालतू के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मैसेज देने आया हूँ कि तुम अपना काम करो, तुम ये सब फालतू की चीजों में मत पड़ो, ये प्यार व्यार तुम्हारे लिए नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर तुम अपना मिशन करने आए हो और तुम 100 सालों से वो चीज़ पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मास्टर कैच तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई है। और जाओ उसको सामने आते हुए देख वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर यानू थोड़ा सा निराश हो जाता है सब बातें सुन के। फिर वो लड़का कहता है कि सबको अपनी अपनी हिस्से की बातें करना और सबको अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है, और प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें तो सबको ही पसंद आती है, किसको कौन है वो इंसान जिसको पसंद नहीं आएगी। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि तुम एक लॉर्ड हो और तुम्हारा काम है दूसरों की मदद करना और इस दुनिया का बुराई को ख़त्म करना। तुम अगर प्यार मोहब्बत में पड़ गए और अपना फैमिली बनाने में लग गए तो इसका हेल्प कौन करेगा। मैं बस तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें ये सब फालतू चीज़ों को छोड़कर तुम्हें अपना कल्टीवेशन का फॉर्म भराना चाहिए और लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। तो पता है कि मैं बिना कोई रीज़न के यहाँ पर नहीं आता, और मैं तुम्हें बता दूँ अगर तुम फिर से उन सब चक्करों में पड़ोगे तो तुम्हारा ही घाटा होने वाला है। अपना कल्टीवेशन पर ध्यान दो, ऐसा फालतू चीज़ों में ध्यान मत दो। तुमने फिर से कोई गलती की तो तुम्हें पता है ना तुम्हें कौन सा क्या चुकाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, तो अगली बार से ध्यान रखना। बट यानू कहते हैं ठीक है अगली बार से ध्यान रखूंगा। ये बात सुन के वो लड़का बहुत ज़्यादा भड़क जाता है यानू पर और कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, तुम्हारी इस लापरवाही के चक्कर में हमें फिर से वो चीज़ भुगतना पड़ेगा जो हमने पहले 100 साल पहले भुगता था। लेकिन तुम नहीं, तुम तो समझोगे नहीं, तुम्हें तो प्यार में पड़ना है। तुमने काइंडनेस को अचार के डिब्बे में डालो और जाओ फैमिली के जो तुम अब उसकी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसकी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हो उसका छोड़ो, तुम्हें जो काम है वो करो। अगर तुम इन्हीं चक्करों में पड़े रहोगे तो हमारा क्या होगा, हमारे इधर के लोगों का क्या होगा। तुम ये सब चीज़ों में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें बार बार समझाने नहीं आऊँगा यहाँ पर। तुम्हें बस जाओ की पड़ी है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली का क्या, उनका पूरा परिवार का क्या और उनकी पूरे खानदान का क्या होगा। तुम्हें डीमन से लड़ाई करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, तुम्हें बस जाओ की फिक्र है, बस जाओ की चिंता है। लेकिन पूरी फैमिली जो जाओ फैमिली है वो जाओ फैमिली का चिंता कौन करेगा। वो पहली बार मारे गए इतने सारे लोग मेरे आंखों के सामने, मैं कुछ नहीं कर पाई, तुम कुछ नहीं कर पाए, और फिर से तुम चाहते हो कि ये गलती दोबारा हो जाए और फिर से जाओ फैमिली से हम पूरा खानदानी मिट जाए यहाँ से। अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए तो देख लो, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। माउंटेन में हुआ था और जो डीमन ने हमला किया था वो तुम याद रखना, उसको भूलना मत, वरना अगली बार जैसा हुआ था उससे भी बदतर हाल इस बार होगा। तुम अपनी रेपुटेशन के बारे में कब सोचोगे। तुमने जाओ से शादी कर लिया, जाओ फैमिली का क्या होगा। जाओ फैमिली को तुमने उससे अलग कर दिया, और रहा जो जाओ के लोग हैं, जाओ क्लैन के लोग, बाकी सारे लोग, उनका क्या होगा, उनके बारे में कभी सोचा है। जाओ एक अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें भी पता है, हम सबको भी पता है, तो फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तुम जाओ क्लैन और जाओ के लोगों को रक्षा करो। तभी यानू कहता है कि लेकिन कुछ दिन पहले जाओ ने कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगी और वो पहले से भी अच्छा कर रही है धीरे धीरे, उसने कुछ टाइम मांगा है। वो बंदा कहता है कि तुम्हें पता है ना जाओ फैमिली कितना ज़्यादा ट्रबल से घिरी हुई है, वो उन डीमनों से भी बच नहीं पा रही है जो उन पर हमला कर रहे हैं, और तुम बात कर रहे हो जाओ के बारे में। यानू कहता है कि मैं अपना कल्टीवेशन ठीक से कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कौन सी चीज़ें कर रहा हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कैसे मेरा इनर पावर को पावरफुल बनाया जा सकता है। अगर मैं अपने अंदर को डीमन को बाहर निकालूं तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले बार मैंने ऐसा किया था, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो गया था और जाओ इन भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई थी, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। और मैं जाओ यांग टर्न को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसी के चक्कर में हमारे ये सब सारी चीज़ें उलट पलट हो गई है। लेकिन कितना भी कुछ हो जाए मैं अपना कल्टीवेशन करके अपना पावरफुल बॉडी को पावरफुल और ज़्यादा पावरफुल बना लूँगा, लेकिन मैं डीमन का
रूडली बिहेवियर कभी अपने चेहरे पर भी आने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरा डीमन एक बार वापस आ गया तो फिर कोई भी नहीं बच सकती यहाँ पर। मैं अपना ट्रू डीमन पावर को बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ। लड़का यानू के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम नहीं सुधरने वाले, तुम उसको चाहे कन्फर्म करोगे, तुम उसको लाइक करते हो और तुम उसी के लिए गिव अप कर दोगे, और ऐसा करने से तुम क्या खुश हो जाओगे, या फिर ये जाओ फैमिली और क्या ये क्लैन के लोग भी खुश हो जाएंगे? तुम ऐसा करते हुए या फिर बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारा दिमाग क्या पागल हो गया है? तुम क्या इतना भी उसको चाहने लगे हो कि तुम उसके लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकते हो? उस पागल औरत के लिए तुम ऐसा कर रहे हो, तुम खुद पागल हो चुके हो। यानू कहता है कि तुम्हें क्या कोई आइडिया है कि कार्ल ने सारे स्पिरिट स्टोन को क्यों रिलीज कर दिया था? इस मामले में तुमने कभी सोचा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ सालों से मैं इतना साइलेंस हो के चुपचाप मेडिटेशन क्यों कर रहा हूँ, क्यों कल्टीवेशन पे इतना ध्यान दे रहा हूँ? मुझे पता है कोई हंगामा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं कल्टीवेशन को अपना इनर पावर में बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और मेरा फायर फ्लेम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तरीके से मैं अपना पावर बढ़ा रहा हूँ ताकि किसी को भनक भी ना पड़े, और इस छोटी मोटी कल्टीवेशन के इफेक्ट से मेरा बॉडी पावरफुल बन जाए और फिर मैं अपना आइडिया को काम में ला सकूं। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपनी इनर पावर से क्या करना होगा, इसलिए मैं अपने कल्टीवेशन को रास्तों को ही चुनूंगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास जो भी आइडिया है मैं उसको रिलीज करूंगा, और मैं मास्टर कैन को भी ये सब चीज़ें दिखा दूंगा। बॉर्डरलाइन और ट्रू हार्डशिप से ये चीज़ें हो सकती है। मैं अपने कल्टीवेशन को अच्छे से जानता हूँ और मैं अपने आप को भी अच्छे से जानता हूँ। मैं ये सब कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात जाओ की, तो मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली, लेकिन अब टाइम है मेरा अपना कल्टीवेशन का मेथड को पूरा करने के लिए। तो तुम, अगर तुम्हारा बकवास यहाँ पर पूरा हो गया और तुमने अपना मैसेज दे दिया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। एक्शन में हम जाओ को देखते हैं जो कि उसी स्नेक के साथ बैठी होती है और उसके साथ खेल रही होती है, और फिर सोच रही होती है कि आज मैंने पहली बार लॉर्ड यानू को देखा रियल लॉर्ड यानू के रूप में। तो इसने जाऊ से, यानी कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर है, उससे शादी किया ताकि उसको डेप के थ्रू किसी और के साथ रिप्लेसमेंट कर सके, यानी कि इसको कोई और काम में लगाने के लिए इसने बस जाऊ फैमिली के जाऊ यानसिन से शादी किया। मतलब लॉर्ड यानू को आज मैंने पहली बार देखा, ऐसा लगता है मुझे कि मैंने उनका ट्रू फॉर्म देखा है और यही इनका ट्रू फॉर्म है। और 3 दिन पहले जो उसने मुझे क्रिस्टल बेरी दिया था, इसका मतलब है कि उसने बहुत ही ज़्यादा रिस्क में आके वो क्रिस्टल बेरी मुझे दिया था, मुझ पर भरोसा करके दिया था। ये चीज़ तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। मतलब इस खरूज का एक अच्छा साइड भी है जो मैंने पहले नहीं देखा था, आज देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 14 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।